हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम की खास अंदाज में कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो कि आप समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में आपकी नैया पार लगाएंगी। 5 से 6 नंबर आपके पक्के करवाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एकदम ये समझ लीजिए कि प्रस्तुत हो चुका हूँ। किन चीज़ों को लेकर आप समझिए, किन चीज़ों को लेकर प्रस्तुत हूँ मेरे प्यारे भाइयों। आ जाइए चर्चाओं को शुरू करते हैं प्यारे साथी। आज मैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची इन सब की चर्चाएं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके 5 से 6 नंबर में पक्के करवा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10th में अगर आप हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि आपके नंबर ये सब के सब पक्के हो जाएंगे। 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यान रखें, क्लास 10th की बात कर रहा हूं और क्लास 12th की भी बात करूंगा। दोनों में ये पूछा जाता है। क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी, दोनों में। इसमें ये लिखित तौर पर पूछा जाता है, लिखित। और इसमें जो है ये इसमें एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरा जरूर देखें, विस्तार से चर्चा करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं बहुत खास टॉपिक की, उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है मेरे प्यारे भाई? उपसर्ग होता क्या है? आज हम किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे साथी? हम उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग। तुमने की वाह, क्या बात है भैया, एकदम खास तैयारी करवा रहे हो हमें, एकदम मेहनत कर रहे हो आप भी हमारे साथ में। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ एकदम साफ समझ में आ रही होगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आवाज़ एकदम सही नहीं आती है, थोड़ा बहुत उसमें कमियां हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए उपसर्गों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए प्यारे भाई, ये आ गया आपका क्या, उपसर्ग का अर्थ। देखिए उपसर्ग होता क्या है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि उपसर्ग भैया होता क्या है। ठीक, उपसर्ग होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। अब आपने कही भैया हमें तो बताओ, हमें नहीं पता इसके बारे में। ठीक, बात सही। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थ इसका समझें तो अर्थ है कि उपसर्ग, उपसर्ग या वर्ण या समूह शब्दांश को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो। मेरे प्यारे साथी, स्वतंत्र प्रयोग ना होता हो और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंध विषय लाने, विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए। अर्थात उपसर्गों को शब्दों के आरंभ में जोड़कर उनसे नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्गों का विशेष महत्व यह है कि इसकी सहायता से अनेक प्रकार के शब्द एवं रूप बन सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, जब हम किसी वर्ण की सहायता से एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो वही उपसर्ग कहलाता है। इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे आसान तो प्यारे साथी कुछ हो ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, समझ गए मेरी बात को मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, देखिए संस्कृत के उपसर्ग। देखिए अब उस उपसर्ग जो होते हैं वो दो तरीकों के होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ में जोड़ के कुछ और एक नया शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। तो मान के चलिए 21 का है, ठीक है, ये मान लेते हैं अनु। अनु शब्द आ गया आगे, अनु। अब अनु से मैं क्या क्या बना सकता हूँ? देखो अनु में अगर मैं अनुगमन बोल सकता हूँ इसको, एक तो ये बन गया एकदम खास। समझ गए बात को? इसको पूरा मिटा देता हूं, एक बार क्लीन करके फिर समझाता हूं। देखो अनु से बन गया अनुगमन, अनुचर भी बन जाएगा, अनुचर। ठीक, क्योंकि अनु तो है ही है, उच्चर और जोड़ दिया तो अनुचर बन गया। ठीक,
और इसी के साथ में और ले लेता हूँ, देखो आ जाओ, अनुकूलन, अनुकूलन भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे बनते हैं। ठीक समझ चुके हो बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, अनु हो गया। अब देख लेते हैं आपर। आपर क्या क्या बनेंगे प्यारे साथी? आपर देखो, जैसे अविश्वास, क्या है? अविश्वास, अविश्वास। आपने कि भैया अविश्वास, मैंने कि हाँ अविश्वास भी है इसमें शामिल। ठीक, क्या है? अविश्वास। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अविश्वास के बारे में जान लेते हैं। अविश्वास हो गया। असुविधा भी हो सकती है, से तो असुविधा ये भी है। और अकाल भी है, अकाल भी है, अपार भी है। वाह क्या बात है। और यहाँ देख लो कुछ आसार भी है। ये बहुत सारे होते हैं, समझ गए बात को? ये इस तरीके से बनते हैं, पेपर में आते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ है। आप ये ना समझें, इनको हल्के में बना लें। ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा 1 शॉट में क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ उधेड़ देंगे आज, ये समझ लो। इसी वीडियो में सब कुछ उधेड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं, अति शब्द आ गया। अति से क्या क्या बन सकता है? अति, अति से प्यारे साथी अत्याचार बन जा सकता है, अतीन्द्रिय बन सकता है, अतिशय बन सकता है, अतिक्रमण बन सकता है। तो ये शब्द अति शब्द से बनते हैं। इनके पीछे कुछ नया जोड़ दिया जाता है, तो इसी से उपसर्ग की उत्पत्ति हो जाती है। आगे कुछ नहीं जोड़ते नया, आगे तो होता ही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ नया जोड़ के एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। बताओ यहाँ पर कोई डाउट है तो बता दो आप मुझे। तुमने कि भैया हमें क्या डाउट होगा, आप जैसा व्यक्ति हमको समझाए तो क्या डाउट हो सकता है, बोलो। तुमने कि कोई डाउट नहीं भैया, अब इसके बारे में और बता दो। मैंने कि चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब आगे हमारा हिंदी का उपसर्ग। पहले वो संस्कृत के उपसर्ग थे, ये किसके उपसर्ग हैं प्यारे भाई? ये हिंदी के उपसर्ग हैं। तुमने कि वाह क्या सीन है। मैंने कि बिल्कुल सही समझाता हूँ मैं, कोई भी त्रुटि के साथ नहीं समझाऊंगा। ठीक, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है भैया। हिंदी के उपसर्ग, अब देखिए जैसे आ है, आ शब्द आ गया। आ से क्या बन जाएगा? आ से बन जाएगा अमोल, अमोल, अनमोल, अनमोल, अमोल। ठीक है, चलिए अजान, अजान या अनजान, इस तरीके के बन जाते, कई सारे बन सकते हैं हमें इसे। ठीक है, अनमोल, अनजान। ठीक है, और भी है अनपढ़, अनपढ़। ठीक, और भी है अनबन, अनबन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े भैया। चलो भैया बढ़ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं। अन हो गया, आगे और देख लो, बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत कुछ लेके आया हूँ। ये तो खत्म हो गया प्यारे साथी, ये खत्म हो गया। अब आ जाते हैं अपने बहुत 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 अति महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रत्यय। तुमने कि भैया प्रत्यय, मैंने कि प्रत्यय मतलब समझ लो कि उपसर्ग का, उपसर्ग का छोटा भाई, छोटा भाई। अब छोटा भाई कैसे? ये समझ लो कि अगर आप उपसर्ग में प्यारे भाई, उपसर्ग में आप अगर, उपसर्ग में आप अगर जो है पीछे से कुछ नया जोड़ के बनाते हैं, उत्पत्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर भैया आगे से नया जुड़ेगा। जैसे मैं प्रत्यय के बारे में आपको कुछ बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ही लाया हूँ, कुछ इसके लिए ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। जैसे मान के चलो, तुमने कि क्या मान के चले? मैंने कि मान के चलो, मान के चलो वाह ट बट, बट पर क्या देखो, बट जो है मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो गई, बट। अब इस बट पर भैया मैं क्या, अगर प्रत्यय बनाने को कहा जाए तो मैं क्या प्रत्यय बनाऊंगा? मैं क्या प्रत्यय बनाऊंगा मेरे प्यारे साथी? मैं प्रत्यय से बनाऊंगा कि अगर पीछे बट आएगा तो मान के चलो बना बट, क्या हो जाएगा? बना बट। बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा बनावट। अब बनावट होने के बाद में मैं लिख दूंगा सजा बट, सजा बट। तो सजा शब्द जो है मेरे प्यारे साथी वो महत्वपूर्ण है। हाँ तो प्यारे साथी, बनावट हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है भैया जी, बिल्कुल क्लियर है बनावट। क्योंकि भैया बनावट, बट शब्द जो है पीछे वाला, उसके आगे आया है बना, बना शब्द। और बना शब्द जो है
वो बट के आगे आया है। समझ रहे हो बात को? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है भैया? बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे सजावट को आप देख लो, सजावट को आप देख लो, समझ पा रहे हो ना? सजावट को आप देख लो, ठीक है, पूरा का पूरा सजावट को आप देख लो। सजावट, लिखावट, दिखावट, ये सब उसी के तो एग्जाम्पल हैं, कहीं अदर से, कहीं अलग से थोड़ी नहीं आए। लिखावट, तो ये बट शब्द सबके पीछे दिखेगा आपको, ये बट से ही तो हम प्रत्यय बना रहे हैं। खिला, बुनावट, खिलावट, इस तरीके के बहुत सारे दिखने को मिल रहे होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। हट, हट शब्द जो है, अब आप देखिए, घबरा, घबरा, हट, हट शब्द पीछे क्यों आया? क्योंकि भैया हम प्रत्यय का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ प्रत्यय का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़े या नहीं बढ़े? बढ़ जाओ भैया, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट, चौधराहट, इस तमाम दुनिया के ये बन गए, ठीक है, हट हट वाले। हट तो पीछे आएगा ही आएगा, उसके आगे ये जो है हम नया अपना कुछ नया आगे जोड़ते हैं। समझ गए? जैसे सजा, लिखा, दिखा, ये सब आगे हमने जोड़े, तब हमने प्रत्यय का निर्माण किया। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं है भैया। भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। ता शब्द आ गया। क्या आ गया? ता शब्द आ गया। भैया जब तक सिलेबस पूरा नहीं करवा दूंगा तब तक नहीं मानूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महानता, चतुरता, विद्वान, विद्वता, दयालु। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ता शब्द सबसे पीछे आ रहा है और आगे जो है हम किसका निर्माण कर रहे हैं? एक मतलब कुछ वर्डों को लेके और एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन उपसर्ग में क्या था? हम आगे लेते थे वर्ड और पीछे कुछ नया जोड़ के बनाते थे, लेकिन यहाँ उसका विपरीत है। समझ चुके हो बात को? कोई डाउट तो नहीं होगा ना? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बता दो हमें अगला। ये भी देख लो, कई सारे एग्जाम्पल्स लाया हूँ, ठीक है, ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। महत्व, त्व है तो इसका मतलब मह जोड़ देंगे आगे तो महत्व बन जाएगा। कवित्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, प्रभुत्व, एकत्व, घनत्व, ठीक है। तो त्वा शब्द सबसे लास्ट में निकल, मतलब क्योंकि ये है प्रत्यय। क्या है प्यारे साथी? ये प्रत्यय है। समझ गए? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। और मेरे प्यारे साथी, इससे पहले मैं आप सभी से एक बात, छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि जो है मैं आप सभी तक सारी वीडियो पहुंचा पाऊँ अपनी, जितनी भी मैं साइंस से रिलेटेड, को रिलेटेड फ्रॉम साइंस, जितनी भी साइंस से रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाता हूँ, साइंस से भी रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी आप तक पहुँचे, ठीक। साइंस और मैथ के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डाल देता हूँ। कंप्लीट मैथ हालांकि नहीं पढ़ा पा रहा मैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइंस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी दे रहा हूँ कंटेंट। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि प्यारे साथी मुझे आप सभी की जो है एकदम तैयारी खास अंदाज में करानी है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। तो चलिए आगे, समास। मेरे प्यारे भाई, समास शब्द जो है, समास शब्द के बारे में पढ़ेंगे और समास टॉपिक है पूरा, उस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जब रंग बदलेगा तो पढ़ने में भी आनंद आएगा। चलिए, समास अर्थ का संक्षिप्तीकरण के लिए लिया जाता है, से लिया जाता है दो या दो से अधिक, इस बात को समझना, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति, पद हटाने पर जो संक्षिप्त पद बनता है उसे समास कहते हैं। समास की क्रिया में विभक्तियों का लोप हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप समझ जाओगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कुछ अति महत्वपूर्ण उदाहरण ले ले। समास के प्रकार, देखिए इसके प्रकार क्या है, ठीक है, समास के प्रकार कितने, देखिए प्रकारों में पढ़ना पड़ेगा इसे। जैसे पहला है तत्पुरुष समास, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना पेपर के लिए। ये मत समझना कि भैया ऐसे ही पढ़ा रहे हो आप तो ये सब। ये देखिए, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, सबके एग्जाम्पल सेट करके लाया हूँ, सबका एग्जाम्पल दूंगा दमदार तरीके से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, अपने मित्रों को शेयर करें मेरे प्यारे साथी। यहाँ से 5-6 नंबर आपके पक्के होंगे, कोई 5-6 नंबर कोई मामूली बात नहीं होती है, 5-6 नंबर ही ये समझ लीजिए कि एकदम टॉपर बना देते हैं। समझ पा रहे हो? 5-6 नंबर ही टॉपर बना देते हैं, ये बात आप सभी को जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा प्यारा साथी आ गया द्वंद्व। क्या आ गया प्यारे साथी? द्वंद्व। नंबर एक द्वंद्व है। द्वंद्व क्या कहता है? द्वंद्व कहता है और एवं मध्य पद होंगे, यानी कि जब तुम दो शब्दों को जोड़ोगे तो उनमें तुम्हें और एवं शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगे। अब तुमने मध्य पद,
मध्यपदल मतलब जो दो व्यक्तियों को मतलब दो शब्दों को जोड़ने वाला व्यक्ति, वही तो मध्यपद है। अब तुमने कि ये ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है। अब मध्यपद की जगह पर ये योजक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह को हटा के हम किसका प्रयोग करते हैं, और एवं का। तुमने कि अच्छा इसका उदाहरण कुछ दे सकते हो? मैंने कि दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई, क्यों नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल उदाहरण दूंगा इसका। देखो मैं उदाहरण भी लाया हूं सेट करके। देखो अमीर गरीब, अमीर गरीब जो है जब इसका समस्त पद पढ़ते हैं तो ये है, और समास विग्रह इसका किया जाता है तो अमीर और गरीब हो जाता है। समझ लो, अमीर और गरीब, अंदर बाहर, अंदर बाहर को क्या कहूंगा, अंदर और बाहर, ठीक समझ रहे हो। और आटा दाल, आटा दाल है, आटा दाल क्या है, आटा दाल, आटा दाल, तो आटा और दाल, ये कौन सा है, ये हमारा है द्वंद्व। द्वंद्व होता है इसमें, क्या होता है, द्वंद्व, ठीक है। दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम होता है, दो चीजों को जोड़ने का काम होता है, समझ गए। चलिए क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है मुझे। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, समझ में चीजें ज्यादा आए। अब आगे दिगु, कौन आगे, नंबर 2 के आदमी है ये दिगु। अब दिगु समास क्या कहते हैं सर, ये कहते हैं भैया कि इसमें भैया सप्ताह, ताह यानी कि सप्ताह का मतलब आप समझते हैं कि इनमें दो तीन चीजें, जैसे मान के चलो इनमें समूह उत्पन्न होता है। क्या होता है, समूह, किसी चीज का समूह जो उत्पन्न यहाँ होगा, आप समझ जाइए वहां पर वही चीज होगी, बात समझ रहे हो। अब ऐसे ही समझो चौराहा, एग्जाम्पल देता हूँ, चौराहा, ए है गड़बड़ हो रहा है, चौराहा, चौराहा कहाँ है, चौराहा, एक सेकंड, चौराहा। अब चौराहे के लिए आप समझो बात को कि चौराहा मतलब चार राहों का समूह। अरे आप मुझे ये बताइए कि चौराहा जो होता है प्यारे भाई, वो चार रास्तों का ही तो समूह है। आप देखते नहीं हो कि चौराहे पर जा रहे हैं, ठीक है, चौराहे पर, तो चौराहा जो है प्यारे भाई वो वहां पर आप समझते हो ना कि वहां चार रास्ते होते हैं, एक इधर जा रहा है, 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 तो चार रास्ते इस तरीके से होते हैं उनमें, ठीक समझ गए, चौराहा। तो चार राहों का समूह, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। आप बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, दिगु समाज को समझ पाए कि नहीं, द्वंद्व समझ गए, दिगु समझ गए, तो फिर आप इसी तरीके से लिख दोगे ना, यानी कि चौराहा चार राहों का समूह है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक, इस तरीके से हम सभी हर किसी का लिख देंगे। उसी तरीके से प्यारे भाई यहाँ पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र को लिखूंगा 5 तंत्रों का समूह, ठीक समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या कहता है, कर्मधार कहता है कि उपमेय उपमान का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध क्या भाई, उपमेय उपमान संबंध होता है, इसमें प्रधान होता है, साथ साथ उपमेय जो है वो विशेष उपमान यानी कि विशेषण होता है। तुमने कि क्या उदाहरण इस बात का, मैंने कि उदाहरण दूंगा, बिना उदाहरण के तो मैं कोई बात करता ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आ जाते हैं, तुमने कि कुमाता, उदाहरण दे दो, कुमाता, कुमाता क्या है भैया, कु माने देखो, कु का अर्थ होता है बुरा, कहते नहीं कुसंगत, कुसंगत मतलब बुरी संगत, या कुसंगत भी ले लो आप, कुसंगत, कुसंगत का मतलब क्या निकलता है प्यारे भाई, कुसंगत का मतलब निकलता है बुरी संगत, बुरी संगत, कुसंगत का मतलब, तो ये क्या दिखाता है, कर्मधारय को दिखाता है, ठीक है, उसके अंदर कर्मधारय को दिखाता है, समझ रहे हो। ये कर्मधारय का मतलब होता है जहां पर बुराई या फिर इस तरीके के शब्द देखने को मिले जिसमें उसके गुणों की बात हो कि इसके अंदर क्या गुण है किसी भी व्यक्ति के या किसी भी चीज के, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, क्लियर हो पा रहा है। कुमाता, को माने होता है गलत, और गलत या बुरी, को माने क्या है, बुरी, तो बुरी, और माता तो बुरी माता, कुमाता। कुपोषण, बुरा पोषण, को माने होता है बुरा, सीधा का सीधा, और पोषण का मतलब है भैया खान पान या पोषण, समझ लो आप, ठीक है। घनश्याम, अब आप मुझे ये बताओ घनश्याम क्या है, घनश्याम का मतलब है काले बादलों के समान वाला, ठीक है, घन श्याम, घन श्याम यानी कि जो घन मतलब बादलों के समान है। चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या है, चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है, चंद्रमुख कहते हैं ना, चंद्रमुख है ये तो भैया, तो चंद्रमुख जो होता है वो चंद्रमा के समान वाला होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अगले विषय की ओर चलते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टॉप चीजों को पढ़ेंगे,
देरी किसी में नहीं करेंगे, ठीक है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। अगला देख लेते हैं और आखिरी है आई थिंक दैट, ठीक है। प्यारे भाई, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि, पेन कहाँ गया, ये रहा पेन। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या कहता है प्यारे भाई, कहता है कि समूह बहुब्रीहि समास में पहला दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे सर्वनाम शब्द से इसका ग्रह किया जाता है। तुमने कि इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या उदाहरण, मैंने उदाहरण लाया हूं, उदाहरण बताऊंगा, बिना उदाहरण की कोई बात करूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। उदाहरण समझो क्या है भाई, ये लो उदाहरण समझो इसका, चलो जानो उदाहरण क्या है। पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। जैसे देखो ये कृतकर्मा, कृतकर्मा, कृतकर्मा का अर्थ है भैया किया गया कार्य जिसके द्वारा, ठीक है। गधा हस्त, गधा है हाथ में जिसके, तो यहां पर जो पहला पद है वो दूसरे पद के प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद के प्रधान है, समझ रहे हो। तो गधा हस्त यानी कि गधा है हाथ में जिसके, ठीक है। इस तरीके के ये उदाहरण देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। पढ़ने को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। जीडी से लेकर और तमाम दुनिया के यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उनमें तो इनको बहुत गहराई से और पढ़ा जाता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। बात करते हैं तत्सम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण प्यारे साथी। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत हुई है, तो चलो शुभ साथिया काट देते हैं तब शुरू करेंगे इसको, ठीक है। चलिए शुरू करें भैया। तत्सम समास, सॉरी तत्सम शब्द जो है वो होते क्या है, तत्सम तद्भव दो शब्द हैं, और ये होते क्या है इनके विषय में पूरा बताओ। मैंने कि पूरा बताऊं, मैंने कि चलो पूरा बताते हैं मेरे प्यारे भाई। संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कुछ संस्कृत के शब्द ऐसे हैं जिनको हिंदी में भी वही कहा जाता है, कुछ और नहीं कहते, हिंदी में वही कहते हैं। जैसे वायु, अग्नि, पुस्तक, ठीक है, ये संस्कृत में भी होते हैं यही, और हिंदी में भी यही। अब भैया अब तद्भव का और बताओ, तद्भव है क्या ये आखिर में तद्भव, चलो तद्भव को जान लो। अब तद्भव क्या है भैया, तद्भव है संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृतिक अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम, जैसे गौ, गौ का क्या है, गाय, तत्सम से तद्भव, तत्सम से तद्भव क्या हुआ, गाय। तत्सम अग्नि का क्या होता है तद्भव, आग, अग्नि से आग। इन बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताओ मुझे। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ जाएं कि नहीं बढ़ जाएं, बढ़ जाओ भैया, बड़े तो एकदम मजा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करके लाया हूँ, कुछ एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक। पेपर में कुछ अलग नहीं आएगा, यहीं से सब कुछ फंसेगा, आपके 5-6 नंबर कंप्लीट होंगे यहीं से, कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। ये आप सब सिर्फ और सिर्फ 20-30 मिनट की वीडियो है, कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं रहा मैं, ठीक है। तत्सम शब्द देख लेते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि का क्या है, अग्नि का, अग्नि का जान लो, अग्नि का तो आग है, बिल्कुल ठीक है भैया, अग्नि का क्या है, आग। कोकिल का कोयल, अश्रु का आंसू, भ्राता का क्या है, भाई, कहते नहीं है हे मेरे भ्राता, भ्राता मतलब होता भाई, वही भाई। कुकुर, कुकुर क्या है, कुत्ता, ये संस्कृत में कुकुर है, तद्भव कुत्ता। पुष्प, फूल। अग्र आगे, मस्तिष्क माथा, माथे को मस्तिष्क बोला जाता है। तुमने की बिल्कुल ठीक बात है भैया, मस्तिष्क बोलते हैं तो मस्तिष्क बोलो, इसमें क्या बड़ी बात है। आप हमारी तैयारी कराओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी समाप्ति का टॉपिक आपके सामने मैं रखने वाला हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं खास अंदाज के साथ में। चलिए पर्यायवाची, अब पर्यायवाची क्या है भैया, पर्यायवाची आपने भैया हमें उपसर्ग बता दिया, प्रत्यय बढ़ा दिया, समास बता दिया, तत्सम तद्भव बता दिए, अब पर्यायवाची पर आएंगे। पर्यायवाची जो आखिरी टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, इसके लिए नया पेन का इस्तेमाल करेंगे। पर्यायवाची, समान अर्थ को दर्शाने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। मान के चलो तुमने कि भैया क्या एग्जाम्पल है, आप जो बात करो सो एग्जाम्पल के बल पर करो, मैंने कि बिल्कुल एग्जाम्पल के बल पर करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहीं और हटके नहीं जाऊंगा, ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। चलिए अमृत, देखिए अमृत शब्द को देखिए, अमृत का जो
पर्याय है। पर्याय मतलब उसी के जैसा, जैसे सुधा, पीयूष, सोम, ये अमृत के पर्यायवाची हैं, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देख लो असुर का, असुर मतलब दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, निशाचर, मनुजात, यातुधान, ये सब असुर, यानी कि असुर माने होता है राक्षस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो असुर होते हैं। अच्छा, अतिथि का देख लो, अतिथि का मेहमान, आगंतुक, पाहुना, ये होते हैं, ठीक है। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अंधकार का तिमिर, अंधेरा, ये होते हैं। अलंकार, ठीक है, अंधकार हो गया। आभूषण का देख लो, आभूषण का क्या है प्यारे भाई, आभूषण का जैसे अलंकार, गहना, जेवर, भूषण, कहते हैं ना मेरे पास तो बहुत आभूषण है, मेरे पास बहुत गहना है। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है अलग, ठीक है। कोई किसी शब्द को कहीं इस्तेमाल में लेता है, कोई कहीं लेता है, तो सबके अपने बोल है, विचार है। आ गई आंख शब्द, आंख को नयन बोला जाता है, लोचन बोल देते हैं, चक्षु बोल देते हैं, नेत्र बोल देते हैं, अच्छी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, होगा आंखें ही। नभ, आकाश का क्या है, नभ, अंबर, गगन, आसमान, ठीक। शून्य, इसको शून्य भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं इंद्र, इंद्र भगवान का क्या है, देवराज, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। इंद्र भगवान का देवेंद्र भी होता है, ध्यान रखना नाम, ठीक है। शक्र भी होता है, महेंद्र है, सुरेंद्र, ये सब है। ईश्वर का क्या है, परमात्मा, हे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश, ये सब भगवान के नाम हैं। समझ चुके हैं बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपवन, उपवन भैया, उपवन क्या है, उपवन वाटिका, उद्यान, बाग, बगीचा, ये हो गए। कमल का देख लो फटाफट से, जलज, नीरज, पंकज, सरोज, राजीव, पयोज, नलिन। कमल के क्या है, जलज है, नीरज है, पंकज है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, बिल्कुल अंत तक एकदम टॉपिक एक्सप्लेन पूरा हो गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे साथी ये, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो प्यारे साथी पेपर में ये जरूर आएंगी चीजें, इनको भूलना मत, इनको याद रखना। इसी पैटर्न पर आएंगी, 2026 में आएंगी, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों। इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का मैं ये समझ लीजिए कि आभारी हूं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं सभी साथी। तो मेरे प्यारे साथी अब इस वीडियो को अंत करते हैं और इसी के साथ मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं।